स्वागत है। आज का ये क्वेश्चन है 19 नंबर है। किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत है संप्रेषण चर होते हैं। इसका आंसर है डी में है ए बी डी कूट संकेत है, वी संकेतन फिर है डी संचारण। इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित संप्रेषण चर होते हैं। कूट संकेतन, वि संकेतन, संचारण, यह संदेश माध्यम, प्रतिपुष्टि ये संदेश प्राप्ति, प्रेषक है, संप्रेषण प्रक्रिया। ठीक है। फिर इसमें 20वां अधिगम पूर्व तैयारी में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसका ऑप्शन है ए सूचना अर्जन तथा उसका प्रक्रमण। फिर इसकी व्याख्या में आएगा अधिगम पूर्व तैयारी में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण चरण सूचना अर्जन तथा उसका प्रक्रमण होता है। अधिगम से पहले हम उसकी विषय वस्तु तथा उसकी प्रक्रिया की जानकारी इकट्ठा करते हैं और इस सूचना के आधार पर हम अधिगम प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तैयारी के प्रथम चरण में विषय वस्तु की जानकारी ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। ठीक है। इसमें आएगा संख्या अनुक्रम 1 2 6 33 49 174 210 x डॉट में संख्या का मान वो संख्या x का मान इसका b 553। लेकिन इसकी व्याख्या में आएगा 1 की क्यूब प्लस 1। ठीक है। 2 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब और 1 की क्यूब 1 और 2 का स्क्वायर प्लस 4, 3 की क्यूब प्लस 27, 2 का वो 4 का स्क्वायर 16 और फिर इसका 5 की क्यूब 125, फिर 6 स्क्वायर प्लस 36 और फिर 7 की क्यूब 343, 1 2 6 33 49 फिर 174 210 533। श्रृंखला में प्रथम पद घन तथा द्वितीय पद में वर्ग करके आगे वाले जोड़ते जा रहे हैं। फिर इसमें आएगा जोड़ते जा रहे हैं। फिर है 22 नंबर में आएगा। 22 नंबर में इसमें है यदि r प्लस 1/s बराबर 1 तथा s प्लस 1/t बराबर 1 हो तो r गुना s गुना t बराबर डॉट। इसका आएगा a -1। फिर दिए गए समीकरण r प्लस 1 और r प्लस 1/5 बराबर 1 तथा s प्लस 1/t बराबर 1 में r s तथा t के ऐसे मान का चयन करना होगा जो दिए गए दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो। माना r बराबर -1, s बराबर 1/2 तथा t बराबर 2 तो r प्लस 1/s बराबर -1 प्लस -1 प्लस 1/2 बराबर है -1 प्लस 2 बराबर 1 तथा s प्लस 1/t बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 आ गया। r गुना s गुना t बराबर है 1 माइनस का 1 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा ना तो 1 आएगा। फिर 23 नंबर में आएगा एक महिला किसी पुरुष का परिचय देते हुए कहती है कि वह उसकी माता के भाई का पुत्र है। इस महिला का पुरुष से क्या रिश्ता है? ऑप्शन डी है ममेरा भाई, माता महिला, फिर माता के भाई मामा पुरुष, ममेरा भाई हो गया ना, ममेरा भाई। फिर 24 नंबर में आएगा। 24 नंबर में मृत्यु के पूर्व एक व्यक्ति अपनी संपत्ति के बारे में निम्नलिखित अनुदेश छोड़ गया। अपनी पत्नी को आधा, बचे शेष का 1/7 भाग उसके बेटे को और बचे शेष का 2/3 भाग उसकी बेटी को। व्यक्ति के पालते कुत्ते के हिस्से में शेष रुपए 20,000 आया। व्यक्ति कुल कितनी धनराशि छोड़ गया था? इसमें आएगा मानव व्यक्ति की कुल संपत्ति 1, पत्नी का आधा हिस्सा 1/2 और शेष है 1 - 1/2 बराबर आधा आ गया। बचे शेष
1/2 का 1/7 भाग बेटे का, तो 1/2 गुना 1/7 बराबर 1/14 बेटे को। फिर शेष आएगा 1/2 माइनस 1/14 बराबर आएगा 3/7। 3/7 का 2/3 बेटी को है। फिर 3/7 गुना 2/3, 3 से 3 कट गया, ठीक है। फिर आ गया 2/7 बेटी को। शेष 3/7 माइनस 2/7 बराबर 1/7 कुत्ते को, तो 1/7 बराबर है 20,000। तो कुल धनराशि है 7 गुना 20,000, तो यह आ जाएगी 1,40,000। 1,40,000। फिर 25वां है, यदि कहा जाए यदि 7, 13, 2, 14, 6 को फ्लेम कहा जाए तो 3, 13, 16, 2, 21 को क्या कहा जाएगा। दिया है F बराबर 7, L बराबर 13, A बराबर 2, M बराबर 14, E बराबर 6, B बराबर 3 और L 13 बराबर L, 16 बराबर O, फिर 2 बराबर A, T बराबर 21 है। इसमें प्रत्येक अंक को एक अंक कम करके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को लिखा गया है। इसी प्रकार उत्तर बोट होगा। फिर है इसमें युक्ति युक्त तर्क। इसमें आएगा प्रत्येक कानून एक बुराई है क्योंकि प्रत्येक कानून स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ऊपर युक्त है ऑप्शन ए में आएगा तर्क वाक्य। प्रत्येक कानून एक बुराई है क्योंकि प्रत्येक कानून स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यह एक तर्क वाक्य है। जब दो संज्ञा पद उद्देश्य विधेय के रूप में संबंधित होते हैं तो उनके संबंध का कथन तर्क वाक्य कहलाता है। तर्क वाक्य सत्य या असत्य होता है किंतु एक साथ सत्य और असत्य नहीं हो सकता। फिर 27 में आएगा 27 में आएगा अभिकथन में A, B, C और D में से 2 अभिकथन इस प्रकार संबंधित है कि उनमें से 2 एक साथ कभी गलत नहीं हो सकते। यद्यपि एक साथ तो हो सकते हैं। इन दोनों अभिकथनों को दर्शाने वाले सही कूट का चयन कीजिए। इसका आएगा ऑप्शन डी, बी और डी में आएगा कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान होते हैं। फिर डी में कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं होते। इसकी व्याख्या में आएगा जब 2 अंशव्यापी तर्क वाक्य आई और ओ एक साथ असत्य नहीं हो सकते किंतु सत्य हो सकते हैं तो वे विरुद्ध या विपरीत कहलाते हैं। इन दोनों अभिकथनों को दर्शाने वाले सही कूट निम्न हैं। कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान होते हैं, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं होते। फिर 28 में आएगा 28 नंबर में निम्नलिखित अभिकथन ए तथा तर्क आर पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए, ईमानदारी एक बड़ा गुण है। तर्क आर, ईमानदारी से किसी को हानि नहीं होती, कूट। फिर बी में आएगा, बी में ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर इसमें आएगा ईमानदारी एक बड़ा गुण है। अभिकथन ए सही है तथा ईमानदारी से किसी को हानि नहीं होती। तर्क आर भी सही है लेकिन तर्क आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर 29 है, जब कोई निष्कर्ष किसी आधार वाक्य के तर्क से अनिवार्यता कहलाता है तो यह कहलाता है। डी में आएगा, डी में निगमनात्मक तर्क। जब कोई निष्कर्ष किसी आधार वाक्य के तर्क से अनिवार्यता निकलता है तो यह निगमनात्मक तर्क कहलाता है। निगमनात्मक तर्कशास्त्र के प्रतिपादक अरस्तु हैं। सामान्य से विशेष निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को निगमनात्मक अनुमान कहते हैं। निगमनात्मक अनुमान में आधार वाक्य को सत्य मान लिया जाता है और निष्कर्ष अनिवार्यता आधार वाक्य से निगमित होता है। फिर इसमें आएगा 30 नंबर में आएगा, नीचे 2 आधार वाक्य फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। इन दो आधार वाक्यों से 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं, अकेले या संयुक्त रूप से। फिर आधार वाक्य में आएगा, आधार वाक्य में है सी में आएगा सी डी। इसमें आएगा
कुछ डाकू कैदी होते हैं और कुछ हत्यारे होते हैं। दिए गए दोनों आधार वाक्यों एकल या संयुक्त रूप में के आधार पर निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न होती है। कैदी, डाकू, कुछ है ना, डाकू, हत्यारे। फिर इसमें आएगा कैदी, कुछ डाकू कैदी हैं, कुछ हत्यारे हैं। फिर स्थिति तो फर्स्ट होगी, स्थिति सेकंड। फिर स्थिति सेकंड में आएगा डाकू, हत्यारे, कैदी। फिर वैन उपयुक्त वैन आरेख के आधार पर स्पष्ट है कि सी कुछ डाकू कैदी होते हैं तथा डी कुछ हत्यारे डाकू होते हैं। फिर इसमें आएगा आंकड़ों की व्याख्या में आएगा निम्नलिखित तालिका में किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों में नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया है। विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 12,000 है। 12,000, इनमें से 52% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। इस तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न 31 से 35 तक का उत्तर दीजिए। विषयवार विद्यार्थियों का प्रतिशत, विषय का नाम, विद्यार्थियों का प्रतिशत है। विज्ञान में 17%, शिक्षा में 30%, इंजीनियरिंग 8%, प्रस्तुति कला ये 26% है, सामाजिक विज्ञान में 19% है। फिर 31 में आएगा, 31 में विश्वविद्यालय में महिला विद्यार्थियों की अपेक्षा पुरुष विद्यार्थियों की संख्या कितनी अधिक है? बी में आएगा 480। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 12,000, पुरुष विद्यार्थी 52% है। कुल पुरुष विद्यार्थी 12,000 गुना 52/100, 100 से 100 कट गया तो कितना बचा? 120 गुना 52 तो आएगा 6,240 है। महिला विद्यार्थी 48% बराबर है 5,760। महिला विद्यार्थियों की अपेक्षा पुरुष विद्यार्थियों की संख्या में अंतर 6,240 माइनस 5,760 बराबर 480। फिर 32 आएगा, विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कला विषय में महिला विद्यार्थियों की संख्या लगभग कितनी है? यदि इस विषय में वहाँ पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों का अनुपात समान हो। सी में आएगा 1498। यह विश्वविद्यालय में महिला विद्यार्थी है 12,000 गुना 42/100, 100 से 100 कट गया तो आएगा 120 गुना 42 तो आएगा 5,760 है। प्रदर्शन कला विषय में महिला विद्यार्थियों की संख्या है 5,760 गुना 26 गुना 100, ये हो जाएगा 1498 आंसर लगभग। फिर 33 में आएगा, 33 में अच्छे यदि शिक्षा विषय के अच्छे विद्यार्थी तथा सामाजिक विज्ञान विषय के सभी विद्यार्थी महिला हो तो शेष तीनों विषय में कुल कितनी महिलाएं विद्यार्थी हैं? इसमें आएगा बी में आएगा 1680। शिक्षा विषय में कुल विद्यार्थी 30% बराबर है 12,000 गुना 30/100, 2 से 2 जीरो गई 100, ये 30 हो गया 120 गुना 30 तो 3600। आधी महिला 1800। सामाजिक विज्ञान विषय के कुछ कुल विद्यार्थी 19% है 12 0 से 00 गई और फिर है 100 से 100 तो यह हो जाएगा 120 गुना 19 बराबर है 2,280। शिक्षा और सामाजिक विज्ञान में कुल महिला विद्यार्थी 1800 प्लस 2280 बराबर 4080। शेष तीन विषय में महिला विद्यार्थी 5,760 माइनस 4,080 बराबर 1,680। फिर 34 में आएगा, 34 में मान लीजिए कि इंजीनियरिंग विषय में विद्यार्थियों की संख्या दुगनी की जाती है तथा प्रदर्शनी कला तथा शिक्षा विषयों में समान संख्या विद्यार्थियों की संख्या में कटौती करते हुए विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या अपरिवर्तित रहती है तो शिक्षा विषय में विद्यार्थियों की उपलब्धि संख्या है यह बी 3120 है। इंजीनियरिंग विषय में विद्यार्थियों की संख्या 8%, ये हो जाएगी
2 से 2 जीरो गई तो है 120 गुना 8 तो है 960 है। दुगनी करने पर 960 गुना 2 1920 है। जबकि प्रदर्शनी कला तथा शिक्षा विषय में समान संख्या में कटौती की जा रही है तथा अर्थात प्रत्येक से 480 कटौती की जा रही है। शिक्षा विषय में कुल विद्यार्थी 30% बराबर, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, फिर आगे 120 गुना 30 बराबर 3600 कटौती के बाद उपलब्ध विद्यार्थी हैं। 3600 माइनस 480 बराबर 3120। 3120 फिर इसमें आएगा नामांकित विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में। देखो है इंजीनियरिंग विषय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में विज्ञान विषय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या में अंतर है। यह डी 1080। इंजीनियरिंग विषय में नामांकित कुल विद्यार्थी हैं 8% और विज्ञान विषय फिर बराबर जाएगा ये हो जाएगा 12,000 गुना 8/100 तो आएगा 960 है। फिर विज्ञान विषय में नामांकित कुल विद्यार्थी हैं 17%, 12,000 गुना 17/100 तो ये होगा 2040। अंतर आएगा 2040 माइनस 960 बराबर 1080। फिर इसमें आ जाएगा क्षेत्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT यह निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंप्यूटर के संबंध में अल्पतम रूप में मेल खाता है। यह इसका स्टार दे रखा, ठीक है। मैं इसकी व्याख्या ही पढ़ता हूँ बस। व्याख्या में आएगा HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है। हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर का संक्षेपित रूप है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का एक विस्तार। इसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए किया जाता है और इंटरनेट पर इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के किस भाग को कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है और अनुदेशों को संसाधित करने के लिए उत्तरदायी है। इसका ए CPU को कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। यही अनुदेशों को संसाधित करने का कार्य भी करता है। इसे कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। सभी प्रोसेसिंग कार्य CPU में संपन्न किए जाते हैं। CPU के मुख्य कार्य हैं विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को निर्धारित करना, कंप्यूटर के विभिन्न युक्तियों को नियंत्रित करना, डाटा का प्रोसेसिंग करना। फिर आएगा 38 में आएगा कौन सा विकल्प डिजिटल संचार प्रणाली के बारे में निम्नलिखित वाक्यों में लघु, लंबी, निम्न या उच्च शब्द भर कर उन्हें पूरा करेगा। ब्लूटूथ एक ... रेंज वाली वायरलेस प्रौद्योगिकी है। इसका आंकड़ों के अंतरण में उप संस्कारों को एक साथ जोड़ने के लिए उपयोग किया रहा है। फिर उपयोग किया जाता है। ब्लूटूथ आंकड़ों के अंतरण का ... लागत वाला एक साधन है। इसका आएगी व्याख्या में बी में आएगा लघु एवं निम्न। फिर इसमें आएगा ब्लूटूथ एक लघु रेंज वाली वायरलेस प्रौद्योगिकी है। इसका आंकड़ों के अंतरण में उप संस्कारों को एक साथ छोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ब्लूटूथ आंकड़ों के अंतरण का निम्न लागत वाला एक साधन है। फिर 39 में आएगा 39 में ईमेल संदेश के साथ सम्मिलित किए जाने वाली कंप्यूटर प्रदत्त फाइलों को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन बी है अटैचमेंट। फिर ईमेल के संदेश के साथ सम्मिलित की जाने वाली कंप्यूटर प्रदत्त फाइलों को अटैचमेंट्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। ईमेल अटैचमेंट एक कंप्यूटर फाइल है जिसे ईमेल संदेश के साथ भेजा जाता है। इसमें एक या अधिक फाइलों को किसी भी ईमेल संदेश से जोड़ा जा सकता है और प्राप्तकर्ता को इसके साथ भेजा जा सकता है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है। इस निम्नलिखित स्प्रेडशीट MS एक्सेल को पढ़िए, ठीक है। यह 1 2 3 4 5 है, ठीक है।
एक से फिर 10, ए में है 10, 20, 8, 12, 0, ठीक है। बी में है 16 और सी में कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें आएगा सेल B3 का समीकरण है बराबर A2 प्लस $B इंटू में $1। फिर इसके बाद इस समीकरण को कॉपी किया जाता है और B3, B4, B5 में पेस्ट कर दिया जाता है। B3 का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका है 24, बी का आंसर। दिए गए स्प्रेडशीट में सेल का समीकरण B3 बराबर A2 प्लस $B $1 है। तो इसके बाद इन सभी समीकरणों को कॉपी किया जाता है और B3, B4, B5 में पेस्ट कर दिया जाता है। तो B3 का मान 24 होगा। लोग और विकास पर्यावरण इसमें आएगा 41 नंबर में। कार्बन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सी 2 प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल हैं? ऑप्शन सी है, सी में आएगा प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन। ये कार्बन चक्र में निम्नलिखित 2 प्रक्रियाएं शामिल हैं, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन। सभी प्राथमिक उत्पादक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिरीकरण करते हैं। सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और ऊर्जा विमुक्त होती है। फिर इसमें आएगा 42 नंबर में आएगा ऐतिहासिक दृष्टि से मानव समुदाय बाढ़ अप्लावित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस कारण से आवासित हुआ है? इसका है ऑप्शन डी में आएगा ABC। इसमें ABC में ए है बाढ़ अप्लावित क्षेत्र परिवहन हेतु नदियों के निकट होते हैं। फिर बी में आएगा बाढ़ अप्लावित क्षेत्र में भूभाग सपाट से होते हैं। फिर सी में आएगा सी में बाढ़ अप्लावित क्षेत्र में भूभाग सपाट से होते हैं, ठीक है। इसमें आ जाएगा, इसकी व्याख्या में आएगा ऐतिहासिक दृष्टि से मानव समुदाय बाढ़ अप्लावित क्षेत्रों में निम्नलिखित कारणों से आवासित हुआ है। फर्स्ट, बाढ़ अप्लावित क्षेत्र परिवहन हेतु नदियों के निकट होते हैं। फिर बी है बाढ़ अप्लावित क्षेत्र में मिट्टी सामान्यतः उर्वर होती है। बाढ़ अप्लावित क्षेत्र में भूभाग सपाट में होते हैं। फिर 43 नंबर में अम्ल वर्षा तथा अम्ल जमाव संबंधित समस्याओं में कमी लाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन बी है जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाना। इसकी व्याख्या में आएगा अम्ल वर्षा तथा अम्ल जमाव संबंधित समस्याओं में कमी लाने के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाना सर्वाधिक उपयुक्त है। मानव जनित स्रोतों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिलकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं। जब यह वर्षा के जल के साथ नीचे गिरता हुआ धरातलीय सतह पर पहुंचता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। फिर इसमें आएगा 44 नंबर अभिकथन ए भूस्खलन पर्वन क्षेत्रों को चिह्नित किए जाने तथा मकान बनाए जाने, पेड़ काटे जाने एवं भूस्खलन पर्वन क्षेत्र में पशुओं को चराए जाने का प्रतिषेध किया जाना चाहिए। फिर इसमें तर्क आर में आएगा आरक्षित क्षेत्रों में वन रोपण टिकाऊ भूस्खलन नियंत्रण उपाय हैं, ठीक है। इसका आंसर आएगा ए में आएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसमें भूस्खलन पर वन क्षेत्रों को चिह्नित किए जाने तथा मकान बनाए जाने, पेड़ काटे जाने एवं भूस्खलन पर वन क्षेत्रों में पशुओं को चराए जाने का प्रतिषेध किया जाना चाहिए। अभिकथन ए पूर्ण रूप से सत्य है क्योंकि ये क्षेत्र अत्यंत असंवेदनशील होते हैं और यहाँ कभी भी आपदाएं आ सकती हैं। आरक्षित क्षेत्रों में वन रोपण टिकाऊ भूस्खलन नियंत्रण उपाय है। तर्क आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। 45 में आएगा। 45 में
45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव की क्रिया विधि को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से दर्शाता है? इसका है सी में आएगा पृथ्वी की सतह से अवरक्त विकिरण को वायुमंडल में गैस से अवशोषित करती है। फिर इसमें आएगा सी में है सूर्य से ऊर्जा के रूप में प्राप्त अवरक्त किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी की सतह से विक्षेपित ये किरणें पर अंतरिक्ष में न जाकर पूर्व ही वायुमंडल में और वायुमंडल गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में इन विकिरणों की अधिकता से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और ये मानव पर्यावरण को क्षति पहुँचाती है। उच्च शिक्षा प्रणाली एवं शासन प्रणाली। फिर 40 हमारी विश्वविद्यालय प्रणाली के माध्यम से PhD कार्यक्रम के अनुसरण के लिए अब कौन सा एक अनिवार्य प्रावधान बन गया है। फिर इसमें आएगा बन गया है, इसमें आएगा बी में आएगा ये विहित पाठ्य कार्य हमारी विश्वविद्यालय प्रणाली के माध्यम से PhD कार्यक्रम के अनुसरण के लिए कोर्स वर्क सही विहित पाठ्य कार्य अनिवार्य प्रावधान है। यह छात्रों के अध्ययन के क्षेत्र को बेहतर बनाने के साथ उनके लेखन कौशल में सुधार करने में भी मदद करता है। फिर 47 में आएगा निम्नलिखित दो समुच्चय फर्स्ट में भारत की शीर्ष स्तरीय संस्थाओं का उल्लेख है, जबकि समुच्चय सेकंड में उनके औपचारिक सरोकारों को इंगित किया गया। इन दोनों समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए और कूट में से अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें आ जाएगा व्याख्या सहित। व्याख्या में पढ़ेंगे ए में आएगा व्याख्या में समुच्चय फर्स्ट शीर्ष स्तरीय संस्थाएं, समुच्चय सेकंड औपचारिक सरोकार। ए है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका आएगा उच्च शिक्षा संस्थानों में समन्वय तथा गुणवत्ता अनुरक्षण। फिर बी है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसका फोर्थ आएगा तकनीकी संस्थाओं में मान्यता और गुणवत्ता के मसले। फिर सी में आएगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसका आएगा सेकंड शिक्षक शिक्षा संस्थानों से संबंधित समन्वय मान्यता तथा गुणवत्ता के मसले। फिर डी में आएगा राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्ययन परिषद, फिर इसका आएगा फिफ्थ गुणवत्ता का मूल्यांकन तथा उत्कृष्टता के ग्रेड का निर्धारण। फिर 48 में आएगा 48 में नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय फर्स्ट में मूल्य विकास के चरण दिए गए हैं, जबकि समुच्चय सेकंड में उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को इंगित किया गया है। इन दोनों समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए तथा कूट में से अपना उत्तर चुनिए। फिर इसमें है सूची फर्स्ट में आएगा मूल्य विकास के चरण। फिर समुच्चय सेकंड में मूल्य शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विशेषताएं, मूल्य संग्रहण। फिर फर्स्ट है अनुकरण हेतु अवसर प्रदान करना, मूल्य आकलन। इसमें आएगा आंतरिक मूल्यांकन हेतु संकेत प्रदान करना। फिर मूल्य स्पष्टीकरण में आएगा अन्य मूल्यों के प्रति अभिमुखीकरण। फिर मूल्य सुदृढ़ीकरण में आएगा मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से चैत्रीकरण। फिर 49 में आएगा 49 में भारत की उच्च शिक्षा संस्थानों में निम्नलिखित में से किसको अध्ययनों के पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के अनुमोदन का अधिकार प्राप्त है। इसमें आएगा डी में आएगा विद्या परिषद, भारत की उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्या परिषद एकेडमिक काउंसिल को अध्ययनों के पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के अनुमोदन का अधिकार प्राप्त है। 50 का आएगा 50 नंबर में आएगा उच्च शिक्षा में अभिगम्यता तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ज्ञान आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा सम्मिलित है। इसमें आएगा सी में है ACD। इसमें आएगा उच्च शिक्षा में अभिगम्यता तथा गुणवत्ता में सुधार
के लिए ज्ञान आयोग की निम्न अनुशंसाएं सम्मिलित हैं। फर्स्ट है ज्ञान उत्पादन हेतु ICT का उपयोग। फिर है सी में आएगा उच्च अधिगम की संस्थाओं के एक नेटवर्क की स्थापना। फिर है डी में आएगा उच्च अधिगम की संस्थाओं में विद्यार्थियों के पंजीकरण में वृद्धि। थैंक यू दोस्तों।